दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम ये सीखने वाले हैं कि हम किस प्रकार से किसी भी मोटर को एक फ्लोट स्विच के द्वारा कंट्रोल करेंगे। यानी कि दोस्तों, जो हमारा फ्लोट स्विच है, इस फ्लोट स्विच के द्वारा किसी वाटर पंप को हम किस प्रकार से चालू और उसको बंद करते हैं, उसी के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से पूरा डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपके घर में छत के ऊपर रखा हुआ जो पानी का टैंकी होता है, उस पानी के टैंकी को भरने के लिए आप वाटर पंप का इस्तेमाल करते हो। यानी कि वाटर पंप को हमें बार बार चालू बंद करना पड़ता है। लेकिन यदि आप वहाँ पे आपके पानी की टैंक में इस टाइप के फ्लोट स्विच को लगा दोगे, तो उस समय आपका जो वाटर पंप है वो ऑटोमेटिकली चालू और बंद हो जाएगा। यानी कि पानी के लेवल कम होते ही पंप आपका चालू हो जाएगा और पानी का लेवल फुल होते ही पंप ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो मेरे पास में फ्लोट स्विच है, इस फ्लोट स्विच को टेंस कंपनी के द्वारा बनाया गया है। और इस फ्लोट स्विच का यदि आप वायर देखते हो तो आपको टोटल 3 वायर मिलेगा। एक वायर से हम पावर सप्लाई देते हैं, एक एनो होता है, एक एनसी होता है। कौन सा एनो है, कौन सा एनसी है, इसको हम अभी थोड़ा रुक के पता कर लेंगे। ठीक है, इस टाइप के फ्लोट स्विच के द्वारा हम डायरेक्टली मोटर को चालू और बंद करवा सकते हैं। यदि आप डायरेक्टली इस फ्लोट स्विच का इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप इस फ्लोट स्विच के द्वारा 16 एम्पियर तक करंट को फ्लो करवा सकते हो। लेकिन कभी भी आप 16 एम्पियर करंट फ्लो ना करवाइएगा, क्योंकि आपका वायर बर्न हो सकता है। ठीक है, तो आप इसमें मैक्सिमम 10 एम्पियर तक करंट को फ्लो करवा के इस्तेमाल करवा सकते हो। लेकिन दोस्तों, फ्लोट स्विच का इस्तेमाल करने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि इस फ्लोट स्विच के साथ में आप एक स्टार्टर को बना के इस्तेमाल कर लीजिएगा। स्टार्टर बनाने के लिए आपको सिंपली एक कॉन्टेक्टर की आवश्यकता होगी, एक एमसीबी की आवश्यकता होगी। अब किस प्रकार से इसका इस्तेमाल करके हम पूरा फ्लोट स्विच का कनेक्शन करेंगे, चलिए समझ लेते हैं। तो इस फ्लोट स्विच के द्वारा किसी पंप को चालू और बंद करने के लिए मैं जो स्टार्टर बना रहा हूँ, इस स्टार्टर में आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास में एक 10 एम्पियर का एक एमसीबी है। इसके बाद एक कॉन्टेक्टर है और यहाँ पे टर्मिनल बॉक्स है। टर्मिनल बॉक्स का इस्तेमाल हम वायर को कनेक्ट करने के लिए करते हैं। उसके बाद जब हमारा पंप ऑन होगा तो उस समय हमें इंडिकेशन चाहिए, तो उसके लिए मैं एक ऑन इंडिकेशन लैंप का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले तो आप क्या करिएगा कि जो आपका फ्लोट स्विच है, इस फ्लोट स्विच का जो तीनों वायर है, इन तीनों वायर को लाके आपको इस टर्मिनल बॉक्स में कनेक्ट करना होता है। तो हम यहाँ पे इन तीनों वायर को ले जाके इन तीनों टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब ये जो एमसीबी है, इस एमसीबी को हम इनकमिंग पावर सप्लाई दे देते हैं। तो इनकमिंग पावर सप्लाई देने के लिए मैं यहाँ पे 2 वायर का इस्तेमाल करूँगा। इन दोनों वायर को ले जाके जो मेरा एमसीबी है, इस एमसीबी के साथ मैं इन दोनों वायर को कनेक्ट कर दूंगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि एमसीबी का जो फेस वाला सप्लाई होता है, इस फेस वाले सप्लाई को ले जाके जो हमारा कॉन्टेक्टर है, इस कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल पे वायर को कनेक्ट कर देना है। तो एमसीबी से हमें जहाँ फेस सप्लाई मिलेगा, वहाँ से एक वायर को ले जाके हमारा जो कॉन्टेक्टर है, इसका जो A1 टर्मिनल है, उस A1 टर्मिनल के साथ हमने एक वायर को कनेक्ट कर दिए। ओके, अब इसके बाद ये जो हमारा न्यूट्रल वाला टर्मिनल है, इससे एक वायर को ले जाके हमें इस फ्लोट स्विच के वायर के साथ कनेक्ट करना है। उससे पहले हमें थोड़ा सा कुछ चीज़ें चेक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, समझिए। आपको यहाँ पे एक मल्टीमीटर का इस्तेमाल करना होगा। मल्टीमीटर को आप कंटिन्यूटी पोजीशन पे रख दीजिएगा। इसके बाद आपको मल्टीमीटर के प्रोब को ले जाके जो हमारा फ्लोट स्विच का तीनों वायर है, इसके साथ कनेक्ट करना है। किसी भी 2 वायर के साथ आप कनेक्ट कर दीजिए। हमने यहाँ पे येलो और ब्राउन वायर के साथ कनेक्ट किए तो मल्टीमीटर हमारा बीप का आवाज़ कर रहा है। अभी इसको चेक करने के लिए आप इसको नीचे की तरफ झुका दीजिए। यदि नीचे की तरफ झुका हुआ है और आपका कॉन्टैक्ट कट गया तो ये आप समझिए एनो है। अब इसको आप ऊपर की तरफ में उठा दीजिए। ऊपर की तरफ उठाने के बाद आपको कंटिन्यूटी मिलने लगा। यानी कि दोस्तों, ये कॉन्टैक्ट हमारा एनो है। देखिए, आपका जो ओवरहेड टैंक होता है, उस टैंक में हमें ये चाहिए होता है, यदि हमारा फ्लोट स्विच नीचे की तरफ कुछ इस प्रकार से झुका हुआ हो तो उस समय हमें कंटिन्यूटी मिले। तो यहाँ पे हमें कंटिन्यूटी नहीं मिल रहा, तो हम 2 अलग वायर में कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमें कंटिन्यूटी मिल रहा है येलो और ब्लू वायर में।
अब मैं इसको ऊपर की तरफ उठाता हूं तो आप देखोगे कंटिन्यूटी बंद हो गया, नीचे की तरफ करने पे कंटिन्यूटी आने लगा है। यानी कि दोस्तों जो हमारा ओवरहेड टैंक होता है, उस ओवरहेड टैंक में यदि पानी का लेवल कम है तो फ्लोट स्विच हमारा नीचे की तरफ रहेगा और उस समय हमें मोटर को चालू करना होता है। तो हम यहाँ पे एनसी कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल करेंगे जब हमारा फ्लोट स्विच नीचे की तरफ झुका हो। तो हमने ये मालूम कर लिया कि हमें इस फ्लोट स्विच का येलो और ब्लू वायर का इस्तेमाल करना है। तो इस फ्लोट स्विच में पावर सप्लाई लेके जाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा एमसीबी है, एमसीबी के आउटपुट टर्मिनल पे, यानी कि जहाँ पे हमारा न्यूट्रल वाला टर्मिनल है, उस टर्मिनल पे एक वायर को कनेक्ट कर देंगे। ओके, अब इस वायर के दूसरे सिरे को लेके जाएंगे और यहाँ पे जो हमारा येलो वायर है, इस येलो वायर के साथ इस वायर को हम कनेक्ट कर देंगे। कुछ इस प्रकार से हम इसका कनेक्शन कर देंगे। ओके, तो इस येलो वायर के जरिए न्यूट्रल सप्लाई जाएगा और इस फ्लोट स्विच से होते हुए इस ब्लू वायर पे वापस आ जाएगा। तो इस ब्लू वायर के साथ में हम एक और वायर को कनेक्ट करेंगे और इस वायर के दूसरे सिरे को ले जाके जो हमारा कॉन्टेक्टर है, कॉन्टेक्टर का जो A2 टर्मिनल होता है, ये वाली इस टर्मिनल पे हम ब्लैक वायर को कनेक्ट कर देंगे, यानी कि न्यूट्रल सप्लाई घूम के वापस यहाँ पे आ जाएगा। तो इतना कनेक्शन करने के बाद यदि इस एमसीबी को पावर सप्लाई देने के बाद एमसीबी को ऑन करता हूँ तो फ्लोट स्विच यदि हमारा नीचे की तरफ रहेगा तो कॉन्टेक्टर हमारा ऑन हो जाएगा और फ्लोट स्विच के ऊपर जाने के बाद कॉन्टेक्टर ऑफ हो जाएगा। हमारा कॉन्टेक्टर चालू बंद होने के लिए कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब जैसे कि मैंने बताया था कि कॉन्टेक्टर हमारा ऑन है कि ऑफ है, उसको पता करने के लिए एक इंडिकेशन लैंप को कनेक्ट करेंगे। तो इसका भी कनेक्शन कर देते हैं। तो ये जो इंडिकेशन लैंप है, इसको ग्लो करवाने के लिए हमें इसको फेज सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई देना पड़ेगा। तो फेज सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए मैं यहाँ पे एक ब्लू वायर का इस्तेमाल करता हूँ। इस ब्लू वायर को ले जाके इस इंडिकेशन लैंप के साथ कनेक्ट कर दूंगा। अब ये जो हमने फेस वाली वायर कनेक्ट की है, इस वायर को ले जाके हमें ये जो कॉन्टेक्टर का एनो कॉन्टैक्ट है, ये वाली एनो कॉन्टैक्ट है, इस एनो कॉन्टैक्ट के साथ इस वायर को हम कनेक्ट कर देंगे। अब इस इंडिकेशन लैंप को हमें न्यूट्रल सप्लाई देना है। तो न्यूट्रल सप्लाई देने के लिए हम यहाँ पे एक छोटा सा वायर इस्तेमाल करेंगे। इसको ले जाके जो हमारा इंडिकेशन लैंप है, इस इंडिकेशन लैंप पे जो दूसरा टर्मिनल है, इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। अब इस वायर को ले जाके हमें न्यूट्रल सप्लाई के साथ कनेक्ट करना है। तो आप इस स्टार्टर में देखोगे कि ये जो हमारा न्यूट्रल पावर सप्लाई है, इसको हमने डायरेक्टली ले जाके इस टीबी के साथ कनेक्ट किया है, यानी कि यहाँ से न्यूट्रल पावर सप्लाई डायरेक्ट इस पॉइंट पे जा रहा है। तो इस इंडिकेशन लैंप का जो न्यूट्रल वायर है, इसको ले जाके हम इसी टर्मिनल के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ से पावर सप्लाई दे दीजिए या फिर यहाँ से, बात एक ही होगा क्योंकि एक वायर के जरिए ये आपस में शॉर्ट है। तो अभी हम इस पॉइंट पे इस वायर को कनेक्ट कर दिए। अब ये जो एनो कॉन्टैक्ट है, इसके आउटपुट टर्मिनल से हमने इस इंडिकेशन लैंप को कनेक्ट कर दिए, लेकिन इसके इनकमिंग टर्मिनल पे हमने कोई भी पावर सप्लाई नहीं दिए। तो इस टर्मिनल पे हमें फेज सप्लाई देना पड़ेगा। तो फेज सप्लाई देने के लिए हम यहाँ पे एक छोटा सा वायर का इस्तेमाल करेंगे। इस वायर को इस एनो कॉन्टैक्ट के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब इस वायर का जो दूसरा सिरा होगा, इसको ले जाके हम हमारा जो कॉन्टैक्टर है, इसका जो A1 टर्मिनल है, इस A1 टर्मिनल के साथ हम इस वायर को भी कनेक्ट कर देंगे, यानी कि यहाँ पे हम वायर का लूपिंग कर देंगे। अब ये जो फैन है, इस फैन को आप समझ लीजिए कि आपका सिंगल फेस का वाटर पंप है। यदि आपके पास में जो वाटर पंप है वो 3 फेस का है, तो आप तीनों वायर को ले जाके जो हमारा कॉन्टैक्टर है, इसका जो T1, T2, T3 टर्मिनल है, इन तीनों टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दीजिए। अभी मेरे पास में सिंगल फेस का फैन है, तो इस फैन का जो दोनों वायर होगा, इन दोनों वायर को ले जाके मेरा जो कॉन्टैक्टर है, इस कॉन्टैक्टर के T1 टर्मिनल और T3 टर्मिनल पे इन दोनों वायर को कनेक्ट कर दूंगा। अब इसके बाद ये जो L1, L2, L3 टर्मिनल है, इन तीनों टर्मिनल पे यदि आपका 3 फेस पावर सप्लाई है तो लाके कनेक्ट कर दीजिएगा। मैं यहाँ पे सिंगल फेस के लिए इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि ये जो मेरा एमसीबी है, एमसीबी में जहाँ पे हमें फेस सप्लाई मिलेगा, उस फेस वाले पॉइंट पे एक वायर को कनेक्ट कर दूंगा। अब इस वायर का जो दूसरा सिरा है, इसको ले जाके L1 टर्मिनल पे कनेक्ट कर दूंगा, यानी कि यहाँ से फेस सप्लाई इस पॉइंट पे आ जाएगा और यहाँ से मोटर को फेस सप्लाई चला जाएगा। ओके, इसके बाद ये जो हमारा न्यूट्रल पावर सप्लाई है, इस न्यूट्रल पावर सप्लाई के साथ हम एक और वायर को कनेक्ट कर देंगे और इस वायर के दूसरे सिरे को लाके जो कॉन्टैक्टर का L3 टर्मिनल है, इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे फेस सप्लाई है और यहाँ पे न्यूट्रल सप्लाई है। कॉन्टैक्टर के ऑन होने के बाद दोनों पावर सप्लाई हमारे यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ से मोटर को चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारा फ्लोट स्विच है, इस फ्लोट स्विच के द्वारा किसी वाटर पंप को चालू और बंद करने के लिए इसका स्टार्टर हमारा पूरा का पूरा रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे जो हमारा एमसीबी है, इस एमसीबी को हम ऑन कर देते हैं
ऑन करने के बाद ये जो हमारा फ्लोट स्विच है, इस फ्लोट स्विच को सबसे ऊपर की तरफ उठा देते हैं, यानी कि अभी हमारा टैंक फुल है। यदि आपका टैंक फुल रहेगा तो फ्लोट स्विच कुछ इस प्रकार से रहेगा। अब जैसे जैसे टैंक खाली होते जाएगा, फ्लोट स्विच हमारा नीचे की तरफ जाता रहेगा, और जैसे ही हमारा फ्लोट स्विच नीचे की तरफ जाता है तो आप देखोगे जो हमारा वाटर पंप है, वाटर पंप हमारा ऑन हो चुका है। अब यहाँ पे हमारा जो वाटर टैंक है वो धीरे धीरे फुल होता जाएगा, और जैसे ही हमारा वाटर टैंक दोबारा फुल होगा तो ऑटोमेटिकली हमारा जो स्टार्टर है वो ऑफ हो जाएगा, और स्टार्टर के ऑफ होने से जो हमारा वाटर पंप है, वाटर पंप भी हमारा बंद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कुछ इस प्रकार से फ्लोट स्विच के द्वारा हम वाटर पंप को कंट्रोल करते हैं। दोस्तों अभी जो मैंने आपको कनेक्शन बताया वो कनेक्शन आपका ओवरहेड टैंक के लिए है। यदि आप अंडरग्राउंड टैंक के लिए फ्लोट स्विच का इस्तेमाल करना चाहते हो तो इस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, A1 टर्मिनल पे जो पावर सप्लाई जा रहा है वो अभी ब्लू वायर के जरिए जा रहा है, तो इस वायर को हमें रिमूव करना होगा, और रिमूव करने के बाद आपको इसको ले जाके ये जो हमारा ब्राउन वायर है उस ब्राउन वायर के साथ आपको इसको कनेक्ट करना होगा। ये ब्राउन वायर है जो कि इस टर्मिनल के साथ कनेक्ट है, तो हम इस पॉइंट पे इस वायर को कनेक्ट कर दिए। तो इस टाइप से कनेक्शन करने पे क्या होगा, यदि आपका फ्लोट स्विच ऊपर की तरफ उठा रहेगा तो आपका वाटर पंप ऑन रहेगा, लेकिन जैसे ही फ्लोट स्विच नीचे की तरफ जाएगा तो आपका जो वाटर पंप है वो ऑफ हो जाएगा। यानी कि अंडरग्राउंड टैंक का जो पानी का लेवल है वो यदि कम हो जाता है तो हमारा पंप स्टार्ट नहीं होगा, लेकिन यदि आपका अंडरग्राउंड का पानी का टैंक का लेवल फुल है तो उस समय हमारा वाटर पंप स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो पे लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।